बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय स्टडीज़। मेरा नाम है उज़्मा कयूम। तो आज हम CS 302 के लेक्चर नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ नॉइज़ ऑन द ऑपरेशन ऑफ अ CMOS एंड गेट सर्किट। जिसमें हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले दो एंड गेट होंगे हमारे पास, और जो पहला एंड गेट होगा इसकी इनपुट लॉजिक हाई के साथ कनेक्ट होगी, लिहाजा इसकी आउटपुट भी लॉजिक हाई होगी, जो कि होगी 4.6 वोल्ट। 4.6 वोल्ट क्यों होगी? क्योंकि जो हमारे पास रेंज दी गई है आउटपुट हाई की, वो है 4.4 से लेकर 5 वोल्ट तक। तो इसी के दरमियान में अगर हमारे पास कोई नंबर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये आउटपुट हाई वोल्टेज है। नेक्स्ट हमें बताया जा रहा है नॉइज़ की वजह से क्या होगा, जो हमारे पास आउटपुट आएगी 4.6, वो चेंज होकर 3.4 वॉट में तब्दील हो जाएगी नॉइस की वजह से। तो क्या होगा, ये जो नेक्स्ट को इनपुट जाएगी वो 3.4 वोल्ट की जाएगी। तो हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि 3.5 वोल्ट रिक्वायर्ड बाय द इनपुट ऑफ द सेकंड एंड गेट, लेकिन हमें यहाँ पे कितनी इनपुट चाहिए? 3.5 वोल्ट, एटलीस्ट 3.5 की चाहिए। इससे कम होगी तो क्या होगा? द सर्किट विल दस मेल फंक्शन, मतलब सर्किट ख़राब हो जाएगा, काम करना छोड़ देगा। ये नीचे रीडिंग आपने कर लेनी है, इम्पोर्टेंट है ये MCQs के लिहाज से, कि 3.5 से कम होगा कोई भी नंबर होगा तो वो फंक्शन मेल फंक्शन कहलाएगा। और हमारे पास जो नॉइस मार्जिन आ रहा है वो आ रहा है 0.9 वोल्ट। अगला टॉपिक है नॉइस मार्जिन। नॉइस मार्जिन क्या होता है कि कोई भी सर्किट कितना शोर मचा सकता है। सर्किट्स इम्यूनिटी टू नॉइस, उसका शोर जो है, जितना भी वो शोर क्रिएट कर रहा है उसको हम मेजर करेंगे तो वो हमारे पास एज अ रिज़ल्ट क्या आएगा? नॉइस मार्जिन। इसके दो लेवल हैं, एक है VNH मतलब हाई नॉइस, और VNL यानी कि लो नॉइस वोल्टेज। आगे हमें इसके फॉर्मूलाज दिए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्विज़ के लिहाज से भी, या कोई क्वेश्चन भी आ सकता है, आपने इसको सॉल्व करना होगा तो ये आपने याद कर लेने हैं, ठीक है। और आगे ये तीनों कैलकुलेशन लिखी हुई है हमारे पास। 5 वोल्ट CMOS का हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 3.3 का, और 5 वोल्ट TTL नॉइस मार्जिन हमारे पास क्या आएंगे। ये आपके क्वेश्चन के लिहाज से या क्विज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आपने इसको बहुत अच्छे से कर लेना है। यहाँ पे हमें बता रहे हैं CMOS 5 वोल्ट एंड 3.3 वोल्ट सीरीज के नॉट बी मिक्स्ड। हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों CMOS है लिहाजा इनका रिजल्ट भी एक जैसा होगा। जहाँ ये देखिए ये 5 का अलग है और ये 3.3 का अलग आया है। आगे MCQs है फॉर CMOS 5 वोल्ट सीरीज द हाई लेवल नॉइस मार्जिन इज 0.9 वोल्ट। अब हमें ये बता रहे हैं जो CMOS 5 वोल्ट सीरीज है बेस्ड डिजिटल सिस्टम परफॉर्म बेटर, मतलब ये TTL और CMOS 3.3 सीरीज से ज़्यादा बेटर काम करती है 5 वोल्ट CMOS सीरीज़। आगे आता है पावर डेसिपेशन। पावर डेसिपेशन होता है कि जो एनर्जी है ज़रूरत से ज़्यादा ज़ाया हो रही है, हमें जिस काम के लिए चाहिए वो काम तो कर रही है लेकिन कुछ एनर्जी उसमें से वेस्ट हो रही है। तो क्या होगा? लो पावर कंजप्शन मींस लेस हीट इज़ डेसिपेटेड। लेकिन अगर वो पावर को कम कंज्यूम कर रही है, मतलब कम एनर्जी कंज्यूम कर रही है, तो क्या होगा कि हम कहेंगे लेस हीट इज़ डेसिपेटेड। जैसा कि हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो वो हीट अप हो जाता है, उसका मतलब है जो एनर्जी है उसमें, जो बैटरी हमने चार्ज की है वो वेस्ट हो रही है, एनर्जी हीट की सूरत में वेस्ट हो रही है। आगे इंपॉर्टेंट आता है हमारे पास टॉपिक, जो TTL पावर डिसिपेशन होती है वो कांस्टेंट होती है, रिमेन कांस्टेंट। मतलब TTL की जितनी भी डिवाइसेस होती हैं ना, वो पावर जो डिसिपेशन करती हैं, मतलब ज़ाया करती हैं, वो एक जैसी करती हैं, वो चेंज नहीं होती। लेकिन CMOS डिवाइसेस ऑन द अदर हैंड डेसिपेट वेरिंग अमाउंट पावर डिपेंडिंग अपॉन द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन, कि वो सर्किट किस तरह का काम कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी पावर को डेसिपेट करेगा, यानी कि ज़ाया करेगा। यहाँ में बताया जा रहा है कि पावर डेसिपेशन ऑफ TTL डिवाइस में जो एनर्जी वेस्ट होती है वो कैसे होती है। कह रहे हैं जो TTL लॉजिक गेट्स होते हैं उनकी आउटपुट इज़ इन अ लॉजिक हाई स्टेट, इट ड्रॉज आउट अ करंट फ्रॉम दी DC पावर सप्लाई। DC पावर सप्लाई को यूज़ करते हुए जो हमारे पास उसकी आउटपुट आती है उसके दौरान एक करंट वेस्ट होता है। ड्रॉज आउट अ करंट को वेस्ट किया जाता है। उसमें करंट कितना होता है 1.5 मिली एम्पेयर, और वोल्टेज होती है 5। लेकिन आउटपुट के लिहाज से जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा होता है वो क्या होता है 3.0 मिली एम्पेयर। करंट को ज़्यादा यूज़ कर रहा होता है, वोल्टेज क्या होती है 5 वोल्ट होता है हमारे पास।
ये आगे फार्मूला है, ये आपके पेपर में आ सकता है, आपने इसको अच्छे से कर लेना है। मैंने जो हाईलाइट किए इनको भी रीड कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आगे आता है पावर डेसिपेशन ऑफ सीमॉस डिवाइसेस। इसमें पावर डेसिपेशन कैसे होती है कि जो सर्किट होती है इसकी फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट होती है। डिपेंडेंट कैसे होती है, मतलब चेंज हो रही होती है। इट इज़ एक्सट्रीमली लो अंडर स्टैटिक डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट में इसकी जो पावर डिसिपेशन होती है बहुत कम होती है, लेकिन बढ़ जाती है, इंक्रीजेज एज दी फ्रिक्वेंसी इंक्रीजेज। अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाए तो हमारे पास जो इसकी पावर डेसिपेशन होती है वो भी इंक्रीज़ कर जाती है। ये आगे इसका फॉर्मूला है, और ये बताया जा रहा है कि पी टी से क्या मुराद है, इंटरनल पावर डेसिपेशन। पी एल से मुराद है एक्सटर्नल पावर डेसिपेशन। ये आप लोगों ने रीडिंग कर लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आज तक के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।